जिन मर्दों को ये लगता है ना कि औरत को रुलाने, तड़पाने से और तरसाने से इसकी मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करती है, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब औरत आंसू बहाती है, तो रफ्ता रफ्ता उसकी आंखों से आपकी मोहब्बत बह जाती है। जिस दिन सब्र आ गया, आंसू खत्म, मोहब्बत खत्म। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है। क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर? क्या तुम छोड़ सकते हो अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके? हरगिज नहीं। एक मर्द ही किसी को मौका देता है कि वो इसकी बीवी की इज्जत करें। जब वो सबको बता देता है कि ये मेरी बीवी है और मैं इस पे किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मेरी बीवी होने के नाते सबका फर्ज है कि इसकी इज्जत की जाए, तो किसी की मजाल नहीं होगी कि इसकी बीवी की बेइज्जती कर सके। मर्द खुद इज्जत करेगा, बीवी की तो सब करेंगे। जब औरत को इज्जत ना मिले तो वो अपनी जात के खौल में बंद हो जाती है। मर्द समझता है इसने औरत को तस्खीर कर लिया है, इससे दबकर खामोशी इख्तियार कर ली है। बेवकूफ मर्द, वो ये नहीं जानता कि ये खामोशी मर्द जात की नफी के लिए इख्तियार की गई है, और इस चुप के पर्दे में फक्त बेजारी, नफरत और मसलहत है। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है, और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई और उसकी जीत हो गई। नफीस मर्द हमेशा औरत को मोहब्बत से ज्यादा इज्जत दिया करते हैं, क्योंकि मोहब्बत का इजहार तो खास खास मौकों पर ही किया जा सकता है, जबकि इज्जत तो हर वक्त मलहूस खातिर रखी जाती है। औरत मोहब्बत के बगैर आदी होती है, जबकि इज्जत के बगैर औरत औरत नहीं रहती। बीवी की आंख में कभी आंसू ना आने दें, क्योंकि बीवी रोती है तो शौहर की जेब से बरकत उड़ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है, और फिर शौहर भी रोने